भगवान की बातें चल रही श्रृंखला अनंत के अनंत गुण में आप तक इस चैनल के द्वारा भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान लाया जा रहा है। आइए इसके 10वें भाग में भगवान का और गुणगान सुने। पहले स्तुति गुरु की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अनंत के अनंत गुण, आपके नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। आपके गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल के मरते समय चंचल चित्त से केवल अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण करने से सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। जो समदर्शी साधु आपको ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर आप पर निर्भर है, तथा जो बड़े बड़े देवता और सिद्ध आपके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं, आपकी गदा उनकी सदा रक्षा करती है। जो लोग बार बार आपके उद्धार और कृपा पूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्म शुद्धि होती है, वैसी कदापि चंद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य आपके चरणार वृंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से छोड़े हुए विषयों में नहीं रमता। समस्त प्राणियों के हृदय में आप सर्वशक्तिमान आत्मा के रूप में विद्यमान हैं। आपकी अनुभूति चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपको कोई अवधि, आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। जब समाधि काल में प्रमाण विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूप आत्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। आप शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपी हुई अग्नि को समिधेनी नाम से 15 मंत्रों द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध हृदय के द्वारा अपने हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं, सब आपकी माया की ही है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं।
परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकती। अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि से ग्रहण किया जाता है या इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका ही स्वरूप है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकलता है और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। ये आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप ही हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद सुगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुण गुणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपाद आदि से युक्त साकार विग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि आप हस्तपाद आदि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वह एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि है। इसलिए आप साकार निराकार दोनों हैं और दोनों से ही अविरुद्ध सम परम ब्रह्म है। आपका ना प्राकृत नाम है ना ही प्राकृत रूप है, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती रहती है। आप पर श्रद्धा करने से भक्तों के हृदय में परम प्रेम भाव का उदय होता है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल आप ही थे और वह भी निष्क्रिय रूप से। तब बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था, न दृष्टा न दृश्य, केवल आप ही ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त थे। आप अनंत गुणों के आधार हैं। जब गुणमयी माया शोभ से ये ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ तब इसमें अयुनिज आदि पुरुष ब्रह्मा रूप में आप उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया तब आपने ही उन्हें तप करने की आज्ञा दी। आपके शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए। आप जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनके साक्षी तुरीय हैं। आप सबके आश्रय हैं और आपका आश्रय कोई नहीं है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति
असमर्पित कर्मों से जीव को कोई लाभ नहीं है। जैसे मनुष्य रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव आपको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, क्योंकि आप स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप हैं। आपको जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से कोई लाभ नहीं है। आपका स्वरूप बतलाने वाले शास्त्र हंस के समान नीर शीर विवेकी हैं। आपके लिए कोई नई बात ना होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत है। जो आपको छोड़कर किसी और की शरण लेता है वह मूर्ख है, मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। आप ही सबके आत्मा परम आराध्य देव हैं। तो इस भाग को यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में अनंत के अनंत गुण में आपसे फिर जुड़ने की प्रतीक्षा में सादर प्रणाम।